एक बात तुम्हें हैरान करेगी, लेकिन दिन में तुम जितनी भी चीजें सोचते हो उनमें से 90% नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। काफी शॉकिंग बात है, क्यों? चलो एक और शॉकिंग बात बताता हूँ। इन 90% नेगेटिव थॉट्स में भी अधिकतर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनके पीछे कोई अंडरलाइंग कारण नहीं होता, कोई वजह नहीं होती कि तुम सही में अपने बारे में बुरा फील करो या अपने आप को लूजर कहो। देयर इज नो एक्चुअल रीजन बिहाइंड योर नेगेटिव थॉट्स, बट स्टिल यू आर बीटिंग योरसेल्फ अप। अपने आप को मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। भले ही तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, तुम पड़े हुए हो बिस्तर पे अपने, तब भी तुम सोचे जा रहे हो दुनिया भर की एकदम खराब खराब चीजें, दुनिया भर के खराब सिनारियो सोचे जा रहे हो। अरे ये हो गया तब क्या होगा, वो हो गया तब क्या होगा, मैं सबसे पीछे हूं, बाकी सब कोई मुझसे आगे है। ये चीज तुम्हें समझना होगा। अगर तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम कोई स्पेशल नहीं हो और तुम पिछड़े भी नहीं हो। तुम हिस्सा हो ऑफ द एवरेज मासेस, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके थॉट्स, सबका थिंकिंग प्रोसेस यही चलता रहता है। 90% ऑफ देयर थॉट्स आर नेगेटिव। इनफैक्ट 90% ऑफ देयर थॉट्स आर सो नेगेटिव कि तुम अगर इनके थॉट्स को कभी मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि एक मूवी के फॉर्म में देख पाते, तुम हैरान हो जाते कि ये आदमी अपने बारे में इतना बुरा क्यों सोचता है, इतने खराब सिनारियोस क्यों इमेजिन करता है। इतना तो ये बुरा है नहीं, पर फिर भी अपने आप को ये क्यों पीटता है। मुझे पता है कि तुम भी परेशान हो इस चीज से, तुम भी बहुत तड़पते हो नेगेटिव थॉट्स से। तुम चाहते हो कि ये चला जाए तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से तुम अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकते थे, बहुत सारे रिस्क ले सकते थे, बहुत चीजें अचीव कर सकते थे, पर नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक आवाज तुम्हें बोल रही थी कि तुम इसके लायक नहीं, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें होती थी। इसलिए हम लोग बात करेंगे हाउ टू फिक्स दिस वंस एंड फॉर ऑल, हाउ टू कंप्लीटली डोमिनेट एंड पल्वराइज योर डीमंस। चलो बात करेंगे एक सिंपल टेक्निक की, जो कि तुम आज से ट्राई करोगे और आज से लेके एक हफ्ते तक ट्राई करते रहोगे, और तुम एक हफ्ते बाद इस वीडियो पे वापस आओगे ये बताने के लिए कि हाउ डिड इट गो फॉर यू। टेक्निक ये है कि तुम्हारा दिन एज यूजुअल चल रहा है, तुम वर्क पे हो या फिर तुम बिस्तर पे लेटे हुए हो, जो भी कर रहे हो, और एज यूजुअल तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आया। ओके, तुम क्या करते हो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में? तुम लगते हो एंगेज करने उस थॉट से, तुम लगते हो उसको एग्जामिन करने, ज्यादा घुसने, उसको लेके और मैग्नीफाई करने अपने दिमाग में, और ज्यादा एग्जामिन करने, और ज्यादा उसको एम्पलीफाई करने कि ये क्यों हो रहा है, हाँ ये तो सही सोच रहा हूं यार मैं, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग फिर उस छोटा सा जो एक ट्रिगर आया था ना, अब वो ट्रिगर ने तुम्हारे पूरे दिमाग को ही डोमिनेट कर लिया है। योर एंटायर मेंटल स्टोरी इज दिस। सब कुछ अच्छा चल रहा था तुम्हारी लाइफ में, यू आर हैविंग फन, तुम्हारे को हो सकता है कोई गुड न्यूज आई हो या फिर कुछ भी अच्छा हुआ हो, एंड यू आर हैविंग फन, यू आर स्माइलिंग। तभी एक टन से एक बेल बजती है तुम्हारे दिमाग में, यार देखो दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद यू, या फिर ये चीज देखो ये गड़बड़ सिनारियो हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? और फिर तुम उसी डाउनवर्ड स्पाइरल में, एक स्पाइरल होता है, उस स्पाइरल का एक एंड होता है। ओके, अगर तुमने उस एंड को पकड़ लिया तो स्पाइरल तुम्हें लपेटते लपेटते ले जाएगा टुवर्ड्स इट्स डाउनवर्ड सेंटर। और जब उस स्पाइरल का एंड तुम्हें पोक करता है, तब तुम्हें लगता नहीं है कि इट्स सच अ बिग डील। जब तुम उस एंड को लैच ऑन कर लेते हो और लगते हो लिपटने उसमें, तब तुम सफर करने लगते हो। यही तुम करते हो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, यू टेक इट सीरियसली, यू स्टार्ट एंटरटेनिंग इट, यू स्टार्ट एंगेजिंग विद इट। तुम उसको और एम्पलीफाई करते हो, बल्कि एविडेंसेस खोजने लगते हो अपनी लाइफ से और अपने पास्ट से कि कैसे वो नेगेटिव थॉट सही है, कैसे वो सही बोल रहा है तुम्हारे बारे में। वो कह रहा है तुम लूजर हो, तो तुम सही में एविडेंसेस खोजने लगते हो अपनी लाइफ से कि हाँ यार मैंने 5 साल पहले ये किया था, मैंने 5 महीने पहले ये बोला था, सही में मैं लूजर हूं। You actually start justifying your own negative thoughts as if it is your master. So you are trying to make the wrong person your master. Okay? You should be the master of your thoughts. Your thoughts shouldn't be the master of you. तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं मेरी टेक्निक। ये चीज तुम्हें ट्राई करनी है। It's very simple. Just try it for 1 week. अब से जब भी तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आए, treat it with indifference. You are going about your day as usual. एक नेगेटिव थॉट आता है, स्पाइरल का एंड जो है तुम्हारे को पोक करता है, समझ जाओ, कॉन्शियसली जियो, समझ जाओ, ट्राइंग टू पोक मी राइट नाउ। अगर मैंने पकड़ लिया तो ये स्पाइरल मुझे लपेट लेगा। एकदम से अपने आप को ब्लैंक कर लो। इसी में मेडिटेशन बहुत काम आता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको सिखाता है कि अपने माइंड को एकदम एम्प्टी कैसे कर लें, कैसे सारे के सारे थॉट्स एकदम से ब्लैंक कर लें अपने दिमाग में। ओके, और प्योर कॉन्शियसनेस की फीलिंग पा पाए कि हाँ आई जस्ट एग्जिस्ट। बाकी क्या थॉट है, क्या सेंसेशंस हैं, आई डोंट रियली नो, आई जस्ट एग्जिस्ट। मैं चाहता हूं कि जैसे ही तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट का एक पोक मिले, अभी स्पाइरल बस पोक कर रहा है तुम्हें, तुमने पकड़ा नहीं है, तुरंत अपने आप को इस एम्प्टी स्टेट में ले आओ। ओके, इसके लिए आई डोंट नो इफ यू गाइस नीड ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो अभी ये,
तो तुम मेडिटेशन ट्राई करो और अपने माइंड को बस एम्प्टी रखना सीखो। तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी चाहो, भले तुम पब्लिक में हो, बहुत केओस है, तब भी अपने माइंड को एट योर विल एकदम से एम्प्टी कर सको। जैसे ही पहला ट्रिगर आता है, समझ लो एक गेम शुरू हो गया है और इस गेम में अब तुम्हें जीतना है। अब तक तुम हार रहे थे, नाउ यू आर चैलेंजिंग योर एनिमी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अपने आप को तुरंत एम्प्टी कर लेना है, अपने माइंड को एकदम एम्प्टी कर लेना है। ओके, तुम रियलाइज करोगे कि एज सून एज यू हैव एम्प्टीड योर माइंड, बी काम, बी रिलैक्स्ड। ज्यादा स्टिफ होने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव थॉट आ गया तो गोल्डलैंड ने बोला था कि एम्प्टी हो जाओ। हो नहीं, डोंट बी लाइक दिस। बी वेरी रिलैक्स्ड, बी काम, अंडरस्टैंड दैट ओके, गेम हैज बिगन, ओके, लेट्स प्ले अ गेम ब्रदर, अ गेम हैज बिगन, लेट्स बी काम, लेट्स बी एम्प्टी। तुम पाओगे कि उस थॉट का जो इफेक्ट था अब वो तुम्हारे पे न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब जैसे ही तुम्हारा माइंड एम्प्टी हो जाए, देखो गेम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट हाफ द गेम। ओके, जैसे ही माइंड एम्प्टी हो जाए, तुमको कॉन्शियसली जो तुम्हारा नेगेटिव थॉट था उसका उल्टा सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को नेगेटिव थॉट आ रहा है कि तुम इतने बड़े लूजर हो कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम्हें सोचना है कि सब कोई मेरी इज्जत करता है। भले ही तुमने कोई ऐसा विजुअल एविडेंस नहीं देखा लाइफ में कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हो, भले ही तुम बहुत बुली हुए हो, उस पॉइंट पर जब वो थॉट आ रहा है ना, तुम्हें इसका ठीक उल्टा सोचना है कॉन्शियसली। वी ऑलवेज टॉक अबाउट फेक इट टिल यू मेक इट। मैं बताऊंगा इसकी वजह क्या है। एम्प्टी किया तुमने अपने आप को, उसके बाद से फील करो कि तुम्हारी लोग इज्जत कर रहे हैं, तुम्हें लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं, तुम्हें लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तुमने असल में क्या किया, जो स्क्रिप्ट थी ना नेगेटिव थॉट की, उस स्पाइरल की स्क्रिप्ट थी कि स्पाइरल तुम्हें पोक करेगा, तुम पकड़ोगे, फिर वो तुम्हें लपेट लेगा, फिर तुम चले जाओगे 5 घंटे के डिप्रेशन में। हुआ ये कि तुमने उस स्पाइरल को पहली बात तो इग्नोर किया, उसके ट्रिगर को, और तुमने फिर एक दूसरे स्पाइरल को पकड़ लिया जो कि तुमने खुद क्रिएट किया था। अब ये पॉजिटिव स्पाइरल है। ओके, ये भी तुम्हें लपेटेगा, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा होगा अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज नेचुरल नहीं है। आखिर ऐसा कब हुआ जब तुम्हारे को ये फीलिंग आई हो कि तुम लूजर हो और तुमने उस लूजर फीलिंग में डूबने की जगह ये सोच लिया कि नहीं, आई एम एक्चुअली अ विनर। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, और कभी हुआ भी है तो वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट में हुआ है कि नहीं, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नीड, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेस्परेशन, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ काम कॉन्फिडेंस। ये ओके, आई नो योर गेम माय डियर माइंड, but I will not be playing your game. You'll be playing my game, my way. Okay, इस वे में तो तुमने नहीं किया था। ये सिंपल था तरीका, दोबारा बता रहा हूं। जब भी नेगेटिव थॉट का पहला ट्रिगर आए, empty your mind and then replace it with the exact opposite of what that negative thought is saying, and then delve in that thought. Try to make it as relaxed and natural as possible. Delve in it, enjoy it, आंखें बंद कर लो चाहो तो, लेकिन उसका exact opposite सोचो। तुम्हें फीलिंग आ रही है तुम कमजोर हो, तुम ये सोचोगे यार you are very strong and you are proud that you are strong। ये तुमको हमेशा करना होगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कॉन्शियसली जियो। अधिकतर इंसान जो होते हैं वो एनपीसीज की तरह जीते हैं, उनके बहुत ही प्री प्रोग्राम्ड जवाब होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। तुम पाओगे कि इन जनरल लोग बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज भी बहुत प्रेडिक्टेबल होती हैं, उनके बात करने का तरीका ही बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। तुम अगर ऑनलाइन बिहेवियर कभी एग्जामिन करोगे तो तुम पाओगे कि a lot of people, they often say the same words, same buzzwords, they often hold the same opinion, they often hold the same ideology। किसी भी ट्रेंड पे कूद जाते हैं और उस ट्रेंड को अपने माइंड को डोमिनेट करने देते हैं, भले उस ट्रेंड का इनकी लाइफ से कोई भी नाता ना हो। ये लोग जागते हुए भी सोते हैं। These people are still sleeping even though they may appear to be waking। Okay? तुम्हें ऐसा नहीं रहना, तुम्हें ऑटो पायलट पे नहीं चलना कि बस बह रहे हैं लाइफ में। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर माइंड कि अच्छा, माई माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, आई एम हियर मैन, आई एम अवेक राइट नाउ, लेट्स प्ले द गेम। ये चीज करना है। दिस वाज अ सिंपल टेक्निक। अंडरस्टैंड कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें अपनी रियल लाइफ में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। वेरी क्रेजी राइट? सिर्फ तुमने सोच लिया तो भाई रिजल्ट कैसे दिख सकता है? तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स ही तुम्हें रोकते हैं फ्रॉम रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है, तुम इतने भी ज्यादा घटिया नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है। तुम्हारे पास अभी ही इतना पोटेंशियल है कि तुम लोगों से इज्जत पाओ, तुम्हारे पास अभी ही इतना पोटेंशियल है कि तुम लड़कियों से अट्रैक्शन पाओ, तुम्हारे पास अभी ही इतना पोटेंशियल है कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन ये जो हेजिटेशन अंदर से आता है ना, दिस पैरालाइजेस यू। चाहे तुम कितने भी ज्यादा एबल हो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तुम्हारे दिमाग ने तुमको पैरालाइज कर दिया है, तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तुम नहीं कर पाओगे चाहे कितने भी टैलेंटेड हो। योर माइंड हैज पैरालाइज्ड यू, and this is the state in which most people live। अधिकतर लोग ऐसे ही रहते हैं, और होता यह है कि इनके दिमाग में जो चलता है
वो सटली इनके बिहेवियर में दिखता है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की है पहले कि तुम अगर दिमाग में सोच रहे हो तुम लूजर हो, तो ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन पे, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे इंटरेक्शंस में ये चीज अपीयर होती है। इसलिए तुम पाओगे कि अगर किसी दिन तुम अपने आप को बहुत ही लूजर समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, उस दिन लोग तुम्हें टेस्ट ज्यादा करेंगे। ऐसा लगता है कि दे हैव स्मेल्ड योर वीकनेस। ओके, तो तुम जब अंदर से डाउन फील करते हो तो बहुत ही सटल वे में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारी आवाज एक सिग्नल देती है बाकी दुनिया को, जो कि बाकी लोग भी सबकॉन्शियसली कैच कर लेते हैं कि दिस गाय इज वीक, दिस गाय इज वीक, लेट्स ट्रीट हिम एज अ वीकलिंग, दिस इज फ्री गेम, राइट। अगर तुमने ये तरीका अपना लिया तो तुम्हारे दिमाग में ये एक दूसरी ट्रैजेक्टरी स्टार्ट करेगा जो कि कोई करता ही नहीं, बिकॉज दे डोंट लिव कॉन्शियसली। यू आर लिविंग कॉन्शियसली, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये टाइम है, ये नेगेटिव थॉट मुझे पोक कर रहा है। ओके, टाइम टू प्ले द गेम। बाकियों को दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो, ऑलराइट, एनपीसीज। लेकिन तुम कॉन्शियस हो, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स को अपने फेमिनिन एस्पेक्ट की तरह देखो। जैसे रिलेशनशिप में लड़कियां क्या करती हैं, एट टाइम्स दे डू ड्रामा करती हैं और ढेरों बातें बोलती हैं कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरे पे चीट कर रहे हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है बाहर। तो तुम उसको एक्सप्लेन नहीं ना करते कि नहीं मैं तुम पे चीट नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। तुम उसको जितना परसुएट करते हो उतनी ज्यादा सिचुएशन खराब होती है। तो उसका ड्रामा कैसे डील करना है अब तो जान ही गए होगे। अपने थॉट्स को भी अपने एक फेमिनिन एस्पेक्ट की तरह देखो और ऐसा सोचो कि जब भी तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब भी तुम्हारे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम डाउन हो रहे हो, तुम्हारा फेमिनिन एस्पेक्ट तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को टेस्ट कर रहा है। क्या तुम अपने थॉट्स को सीरियसली लोगे और कहोगे कि हाँ आई थिंक यू आर राइट, या फिर तुम अपने थॉट्स से बोलोगे ऑलराइट लिसन, यू आर नॉट द बॉस हियर, आई एम, आई विल डिसाइड हाउ थिंग्स विल गो, ऑलराइट वी विल थिंक दिस, यू आर द लीडर ऑफ योर माइंड मैन, योर माइंड इज नॉट योर लीडर, यू लीड योर माइंड, यू लीड योर थॉट्स। तुम बताओगे अपने माइंड को कि क्या सोचना है, तुम्हारा माइंड तुमको नहीं बताएगा कि क्या सोचना है। ये होता है कॉन्शियस लिविंग। तुमने देखा होगा कि तुम जब लोगों से बात करते हो तो अधिकतर लोग ऐसे अपीयर होते हैं कि बस ये ऑपरेट कर रहे हैं बेयर मिनिमम पे, बस ये सांस ले रहे हैं, पर इनके अंदर विगर, इनके अंदर ऊर्जा, इनके अंदर लाइफ नहीं दिख रही, इनके अंदर कोई भी पैशन नहीं दिख रहा, एनर्जी नहीं दिख रही, क्योंकि दीज पीपल आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट, ओके, लाइक मशीन्स। वहीं तुमको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर तुमको दिखेगा तेज, इसके अंदर ऊर्जा है, ये आदमी कॉन्शियसली जी रहा है, बिकॉज दिस इज द मैन हु इज एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट, alert. This is the type of man who controls his thoughts. His thoughts obey him, not the other way around. All right? He is the one leading the ship and the thoughts are following him. Understand कि तुम्हारे को कितना भी उल्टे पुल्टे थॉट्स आ जाए, एकदम एक्सट्रीम लूजर होना पहली बात बहुत रेयर है और बहुत मुश्किल है। तुमको सही में बहुत मुश्किल काम करने पड़ेंगे अगर तुमको एब्सोल्यूट लूजर बनना है। तो बहुत मुश्किल है लूजर बनना और बहुत ही रेयर भी है लूजर बनना। तुम में से अधिकतर लोग क्या हो, तुम लोग लूजर नहीं हो, तुम लोग एवरेज लोग हो। ओके, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है एवरेज होना, बट यू गाइज आर नॉट लूजर्स, डोंट सी इट इन अ बैड वे, यू गाइज आर एवरेज। Why? Because most people are average. So you're just part of that crowd. Nothing wrong in that. आज एवरेज हो, अपने आप पे वर्क करोगे, ऊपर पहुंच जाओगे, अबव एवरेज हो जाओगे और फिर बेस्ट हो जाओगे। ओके, इसको लेके इतनी चिंता नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें कितना भी बता दूं कि तुम एवरेज हो, तुम लूजर नहीं हो, यू आर गुड इनफ, यू कैन एक्चुअली रीच योर फुल पोटेंशियल, मैं कितना भी बता दूं, कितना भी मैं मोटिवेट कर दूं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं ना, कितना भी बोल दूं, तुम्हारा माइंड मेरी बात नहीं मानेगा, बिकॉज आई एम नॉट यू। लेकिन अगर अपने माइंड को तुम कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करो इन द डायरेक्शन दैट यू वांट, तब जाके चेंज आता है। और यही वजह है कि तुम्हारे को तुम्हारे करीबी कितना भी मोटिवेट कर दें, तुम्हारे को यूट्यूब मोटिवेटर्स कितना भी मोटिवेट कर दें, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज कभी नहीं जाते, क्योंकि यू आर नॉट प्लेइंग द गेम। हर दिन तुम्हारा फेमिनिन एस्पेक्ट, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे थॉट्स तुमको टेस्ट करते हैं और कहते हैं प्लीज आज दिखा दो कि तुम्हारे में दम है, आज दिखा दो कि तुम लीडर हो, आई वॉन्ट टू बी लेड, प्लीज लीड मी, प्लीज लीड मी, प्लीज टेल मी टू बिहेव व्हेन आई एम थ्रोइंग टैंट्रम्स, प्लीज टेल मी हाउ थिंग्स विल बी व्हेन आई एम बीइंग कंप्लीटली chaotic। और तुम, यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट माइंड लाइक अ कंप्लीटली स्पाइनलेस पपेट। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। तो आज से ये नहीं करोगे, मैंने जो मेथड बताया इस वीडियो में, गो अहेड एंड ट्राई इट। एक हफ्ते बाद तुम इस वीडियो पे वापस आओगे, कोई रिमाइंडर लगा लो अपने फोन में। एक हफ्ता तुम्हें ये ऑनेस्टी से ट्राई करना है, कंसिस्टेंसी से ट्राई करना है, इसमें तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। मुझे पता है कि तुम वो गलतियां करोगे, तुम दोबारा नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल पकड़ोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंप्रूवमेंट जानते हो क्या है? पहले तुम 100% ऑफ द टाइम स्पाइरल पकड़ते थे, अब हो सकता है 70% ऑफ टाइम पकड़ोगे। 30% तुमने अच्छा कर लिया ना,
ऐसे ही विद प्रैक्टिस ये 40% हो जाएगा, फिर तुम पाओगे कि तुम 60% ऑफ टाइम्स यू आर एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। फिर एक समय आएगा जो 90% ऑफ टाइम्स यू कैन एक्चुअली प्ले दिस गेम द राइट वे। तो शुरू में गलतियां होंगी तुमसे, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि 100% तुम अपने सारे थॉट से डील कर लोगे। तुम्हें कोई आदत नहीं है हीरो, हमेशा से तुम अपने माइंड के गुलाम रहे हो, तो समय लगेगा। डोंट बीट योर सेल्फ अप ओवर दैट। अब उस पर मत पीटने लगना अपने आप को, यार मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं इसमें भी लूजर हूं। वो अलग एक और ट्रिक है तुम्हारे माइंड की। तो अब से गेम शुरू होता है। ऑलराइट गाइस, अब से तुम ऐसे ही जियोगे, ये तुम्हारा नया तरीका है सोचने का। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, तुम अब से ऐसे ही जियोगे। अंडरस्टैंड दैट इट्स योर टाइम मैन, इट्स योर टाइम, यू आर दैट गाय। गो अहेड एंड विन।